आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 3.4 का चैप्टर 6th क्लास मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में मैंने गुणनखंड इसमें बता दिया था। गुणनखंड मतलब दी गई हुई संख्या में जिसका भी टेबल जाता है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 10 संख्या हमको दी गई है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। एक का भी टेबल जाता है, 2 का भी टेबल जाता है और 5 का भी टेबल जाता है। तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 5। ऐसे ही चैप्टर को हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वगुणनखंड मतलब दो संख्या दे रखी है हमें 20 और 28। इसके सार्व दोनों के ही गुणनखंड निकालने हैं। इसे ही सार्वगुणनखंड बोलते हैं। पहले हम एक एक करके गुणनखंड निकालेंगे कि सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में 20 में भी 28 में भी जो जा रहा है कॉमन एक ही संख्या, उसको हमें अलग लिखना है। पहले हम 20 का निकालेंगे गुणनखंड, फिर 28 का निकालेंगे। बीस और 28 का गुणनखंड। पहले 20 का निकालेंगे। 20 में किसका जाता है? 1 का टेबल जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं 8 का नहीं जाता है, फिर 10 का जाता है, फिर 20 का जाता है। तो ये तो हो गया 20 का गुणनखंड। हम निकालते हैं 28 का। 28 में 1 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 4 दूनी 28 होता है। 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, 7 चौका 28 होता है। 5 में नहीं जाता है, 6 में नहीं जाता है, 7 में जाता है, 8 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता है, 10 में नहीं जाता है, फिर 11 12 13 में नहीं जाता, फिर सीधा 14 में जाता है, फिर 28 में जाते हैं। ये हो गया 28 का गुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड निकालेंगे। सार्वगुणनखंड क्या होगा? दोनों में जो समान गए हैं, इसमें भी 1 का गया है, इसमें भी 1 का गया है, 2 इसमें भी गया है, 2 इसमें भी गया है, 4 इसमें भी गया है, 4 इसमें गया है। तो हमारा सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं जा रहा है तो दोनों में जाना चाहिए। सार्व मतलब दोनों, सभी में जाना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 15 और 25। बी का बोला है 15 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड। 15 का क्या होगा? 1 हो गया, 3 हो गया, 4 में नहीं आता, 5 हो गया, फिर 15 हो गया। ये तो 15 का गुणनखंड हो गया। 25 का 1, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, फिर 5, फिर 1 25। ये 25 का गुण। अब सार्वगुणनखंड क्या होगा इसका? सार्वगुणनखंड अब 1 इसमें भी गया है, 1 इसमें भी गया है, 3 इसमें नहीं गया, 5 गया, 5 गया। तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा बराबर 1 और 5। यही आंसर हो जाएगा। ऐसे नंबर 3 है 35 और 50। 35 और 50। पहले 35 का गुण निकालते हैं। 1 2 3 4 में नहीं आता है, 5 में जाता है,
6 में नहीं जाता, 7 में जाता है, फिर 7 के बाद डायरेक्ट 35 में ही जाएगा, 50 की जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं, फिर 10 में जाएगा, फिर 12 में जाएगा, फिर 15 में जाएगा, फिर 20 में जाएगा, 20 के बाद फिर 25 में जाएगा, फिर 50 में जाएगा। 50 के गुणनखंड इतने हो गए। अभी इसमें सार्वभौमिक गुणनखंड क्या है? सार्वभौमिक गुणनखंड बराबर क्या है? सार्वभौमिक गुणनखंड एक और 5 ही है। एक इसमें भी, एक इसमें भी है, 5 इसमें, 5 इसमें भी है, और तो नहीं है। 1 और 5 यही आंसर हो जाएगा, ये सीधा। अभी अगला है 56 और 120। डी है 56 का गुणनखंड, फिर 120 का। 56 का हो जाएगा 1, 2 भी जाएगा, 3 कम 3, 2 बजा 3 दूनी, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जा रहा है, 6 में नहीं जा रहा, 7 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 8 में, 11 में, 11 में भी नहीं जाएगा, 12 में, 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 13 में, 14 में जाएगा, 14 के बाद फिर 28 में जाएगा, 28 दूनी 56, फिर 56 में जाएगा। ये 56 का हो गया। अब 120 का 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, पानी दे 5 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 7 कम 7, 7 में नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 12 में जाएगा, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इतने में और भी जाएगा आगे, 12 में जाएगा, 15 में जाएगा, अभी बहुत 120 तो बहुत, अब लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें वहाँ तक हमें मिल चुका है। 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, बस हो गया। 1 2 4 हमारे सार्वभौमिक गुणनखंड हैं। ये आंसर आ गया डी का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सार्वभौमिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका तीन दे रखे हैं, 4 8 12। इसमें संख्या खाली 3 दे रखी है, 4 का भी निकालना है। हम 4 का निकालेंगे पहले, फिर 8 का, फिर 12 का। 4 का निकालेंगे 1 2 और 4, 8 का निकालेंगे 1 2 4 8, 12 का निकालेंगे 1 2 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। अब तीनों में सार्वभौमिक गुणनखंड क्या आ रहा है? सार्वभौमिक मतलब जो सभी में आ रहा है। सार्वभौमिक गुणन क्या है? 1 2
1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। सार्वत्रिक गुणनखंड है 1 2 4, यही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर बी है 5 15 25। 5 15 25, पहले 5 के निकालेंगे 1 और 5, 15 का 1, 5 और 15, 25 का 1 5 25। अब इनमें कॉमन क्या है? 1 5 कॉमन है, तो आंसर सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 5, क्योंकि ये तीनों में है। देखो 1 5, 15 में, 5 में भी है, 15 में भी है, इसमें भी है, तो ये सार्वत्रिक गुणनखंड हमारा हो गया। निम्न के प्रथम 3 सार्वत्रिक गुणज ज्ञात कीजिए। सार्वत्रिक गुणज का मतलब होता है, गुणज मतलब इसमें गुणा करना। जो 6 8 दे रखा, 6 दूनी 12, 6 4 18, 6 4 24। गुणनखंड मान लो उसको नीचे विभाजित करना, किस में विभाज्य हो रहा है। अब ये गुणज दे रखा है तो हमें इसको 6 और 8 दे रखा है गुणज। 6 और 8 को हम क्या करेंगे? 6 और 8 टेबल करेंगे 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 6 का 36। कितना निकालना है हमें? प्रथम 3 सार्वत्रिक गुणज हम 36 तो निकाल लिए हैं। अब 8 दूना 16, 8 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसमें सार्वत्रिक गुणज कौन कौन से आ रहे हैं? छः चौके 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 9 54, 6 धाम 60, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72, 8 धाम 80। अब दोनों में हम सार्वत्रिक गुणनखंड क्या आ रहे हैं? सेम। एक तो 24 आ रहा है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। एक 48 आ रहा है, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। बाकी कुछ नहीं आ रहा है। कि सार्वत्रिक गुणनखंड इसका हो जाएगा 24 और 48। 6 8 का सार्वत्रिक गुणज क्या हो जाएगा? 24 और 48। अब बी क्या बोल रहे हैं? 12 और 18 गुणज निकालना है। ऐसे हम 12 को लिख देंगे, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 चक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 92 में 108, 12 दशम 120। 12 का है और 18 का है। अभी 18 का, 18 दूनी 36, 18 तो 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, 18 सत्ते 108, 18 अट्ठे 126। उनमें क्या क्या आ रहा है? सेम। एक तो 72 आ रहा है, एक 108 आ रहा है,
तो सार्वगुणनखंड गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? आंसर आएगा 36, 72 और 108। 3 आंसर आएंगे। 36 में आ रहा है ना, 12 36 और 18 दूना 36। 36, 72, 108 ये आंसर हो जाएगा इसका। हमें संख्या दे रखी है 3 और 4 के सार्वगुणज निकालने 100 से छोटी। पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या दे रखी है हमें 3 और 4, एक का अंतर है 3 और 4 में, तो हम बराबर 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देते। 3 इंटू 4 बराबर 12 आया हमारा। अब 12 के गुणज निकालेंगे। 12 का गुणज, 12 का गुणज, 12 का गुणज जो होगा वही हमारा 100 से नीचे का सह-भाज्य संख्या होंगी। 12 दूनी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। यही इसके सहभाज्य गुणनखंड है। ये दोनों में जाएंगे। ये बाहर का टेबल 90 और 100 से नीचे ही करना है हमें। 96 पर करके चार के सार्वगुणज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य है? 18 और 35। 18 और 35। पहले इनका गुणनखंड कर लेंगे। 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 6 में जाता है और 9 में जाता है, फिर 18 में जाता है। और 35 में 1 में जाता है, 5 में जाता है, फिर 7 में जाता है, फिर 35 में जाता है। अब देखिए दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं, खाली एक को छोड़ के। जहाँ पर एक ही संख्या जो आती है जो भाज्य में, तो हम उसको हम सहभाज्य कहते हैं। खाली एक ही आया रखा है, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, सब इनमें सार्वगुणज में एक आया है। खाली जिस संख्या में हमारा एक ही आएगा उसको हम भाज्य बोलेंगे। ये आपस में भाज्य नहीं है। खाली एक ही संख्या तो सबका ही आएगा। 18 में 18, बाकी इसमें 2 में जा रहा है, इसमें 5 में जा रहा है, तो इसको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एक ही आ रहा है सहभाज्य में। ऐसे दूसरा है 15 और 37। 15 और 37, 15 और 37। 15 में 1 में जाता है, 2 में नहीं आता, 3 में जाता है, 5 में जाता है, फिर 15 में जाता है। 37 में 1 में जाता है, फिर 37 में जाता है। ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक ही में जा रहा है बस। और ये हम कह सकते हैं ये सह अभाज्य संख्या है। सी 30 और 415। 30 और 415। क्वेश्चन नंबर 30 है 30 और 415। 415 ये हाँ। 30 में क्या है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा,
4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 10 का जाएगा, 15 का जाएगा और 30 का जाएगा। 30 में इतना जा रहा है और 415 में 5 या 15, 5 का जा रहा है इसमें, एक और 5 में, एक 5 इसमें भी है। ये सभाज्य नहीं है, सार्वगुणज है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इसमें हमने एक और 5 और एक और 5 आ गया है तो सहभाज्य संख्या ये नहीं। 17 और 68 एक में जाएगा और 17 में जाएगा। 68 में एक में जाएगा, 2 में जाएगा। इसका मतलब आप ये 1 2 मिल गए हमको, दोनों मिल गए, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह सार्वभाज्य संख्या है। 2 मिल गए ना, हमें 1 भी मिल गया और 17 भी मिल गया। बाकी आगे करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमें खाली ये पता लगाना है कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। जिसमें खाली एक ही आते हैं बाकी के नहीं आते हैं, वो सहअभाज्य संख्या होती है। वो सहअभाज्य सह माना आपस में भाज्य नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है 216 215। 216 और 215। 216 का निकालते हैं, 2 में जाएगा, 7 या 21, 3 नीचे 3 में जाएगा, 4 5 में नहीं जाएगा, 7 में जाएगा, 3 इसके निकाल दें, इसका भी है 5 में, 1 में जाएगा, 1 में जाएगा और ये 2 में नहीं जाएगा, 3 में, 7 है कि 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में नहीं, 5 में जाएगा, ये 5 में जाएगा, बस हमें पता लग गया कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 1 जा रहा है, 3 में जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या है। है 81 और 16। अगला है 81 और 16। पहले 81 करने का 1 का, और 3 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा साथ, 9 में 81। इसमें 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 8 में जाएगा, अब इसमें एक ही मैच हो रहा है, ये 9 में जाएगा और 81 में जाएगा, तो खाली एक ही संख्या है 1 का, इसका मतलब सहअभाज्य संख्या है। संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक संख्या 5 और 12 दोनों के विभाज्य हैं, किस संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर है 5 12 का। पहले हम पता लगाएंगे कि सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 5 और 12 दे रखा है हमें। पहले हम सहभाज्य है कि नहीं वो निकालेंगे। 1 और 5 में जाएगा बस, 12 में तो 1 2 3 4 6 और 12, तो इसमें एक ही में मैच हो रहा है।
एक इसमें ये सअभाज्य संख्या है। अभी हमें सअभाज्य संख्या है। अब किस संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। अब हमको ऐसी संख्या देखनी है, हमें पता चल गया कि 5 और 12 सअभाज्य संख्या है, आपस में भाज्य नहीं हो सकती। तो हमें बराबर हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो अन्य संख्या से वो ज्ञात कीजिए जो संख्या सदैव विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, 12 × 5 बराबर 60। अब 60 हमारी वो संख्या है जो हमेशा इन दोनों से हमेशा विभाज्य होगी। जैसे 60 हो गया 120, 60 दूनी 120, 60 से 180, 240, 300, ये जितने भी 60 का टेबल पूरा भी लिख दोगे तो ये 12 से भी विभाज्य हो जाएगी और 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो वो संख्या हमारी है 60। इसका आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे वो ये संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है। तो हम क्वेश्चन, एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 12 से विभाज्य हो सकते हैं। 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 12 का गुणनखंड, तो हम वो संख्या मिल जाएगी जो 12 से विभाज्य होंगी। 12 का गुणनखंड होता है 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है और 12 में जाता है। 12 का गुणनखंड मिल गया हमको। तो वो संख्या कौन सी होंगी, वे संख्याएं होंगी क्या 1, 2, 3, 4, 6, 12 तो है। ये संख्याएं होंगी जो 12 से विभाजित होंगी। आंसर। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।